अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य लीला में श्रीवास ठाकुर जी ये बड़े विशेष भक्त हैं। चैतन्य लीला अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहां पर युग धर्म हरिनाम संकीर्तन स्थापना करने हेतु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब युग धर्म हरिनाम संकीर्तन स्थापना करने यहाँ पर अवतरित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्षमा कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर अवतरित होते हैं वह अवतार जो है वो श्री गौरांग महाप्रभु, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझाते हुए शास्त्र कहते हैं, और अनेक शास्त्र हैं, लेकिन हम सिर्फ श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, महाभारत का भी प्रमाण है, फिर पुराणों का अनेक वराह पुराण है और चैतन्य उपनिषद है। तो ये अलग अलग ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में जानकारी दी गई है। तो भागवत जी क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त भाषणम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसम। कहते हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि स्वयं कृष्ण जो है यहाँ पर संकीर्तन धर्म स्थापन करने आए हैं, तो फिर हम अत्यंत बुद्धिमान हो जाते हैं और अपने बुद्धिमत्ता से हम श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, उन्हें अभिन्न रूप में देखते हैं। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। जैसे कृष्ण हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ रहते हैं, राधा कृष्ण, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हमेशा श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो कृष्ण वर्णम कृष्ण कृष्णम सांगा
संग उपअंग पार्षद। अपने अस्त्र शस्त्र, अपने विस्तार, अपने शक्ति, इन सब के साथ भगवान प्रकट होते हैं और यज्ञ करने आते हैं। संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करने आते हैं। तो ये जब इस धरातल पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला, अपने कार्य व्यक्त करते हैं, तो इसे ही चैतन्य लीला कहा गया है। तो चैतन्य लीला में एक व्यक्ति जो है वो है श्रीवास ठाकुर। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया ना, अंग अंग भगवान अपने पार्षदों के साथ। कौन है ये पार्षद? जो उनके नित्य संगीत, जैसे बलराम जी या महाविष्णु जी इत्यादि। तो श्रीवास ठाकुर, उनको श्रीवास पंडित भी कहा गया है। उम्र में चैतन्य महाप्रभु से बड़े वयोवृद्ध थे, लेकिन इनके घर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु नित्य संकीर्तन किया करते थे। क्या किया करते थे? नित्य संकीर्तन। और सारे भक्त जो नवदेव के थे वो सब इस संकीर्तन में आते थे, सारे के सारे भक्त। लेकिन उन भक्तों को प्रवेश नहीं था जो दूसरे के प्रति द्वेष करते थे, उनको प्रवेश निषेध था। देखिए, जब आप दूसरों के प्रति द्वेष करते हैं ना, तो अपने आप आपका मन जो है भोग विलास में लगता है। क्यों? द्वेष शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो द्व ईश, भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी और चीज को ईश मानना, इसे कहते हैं द्वेष। अगर भगवान कृष्ण को हम ईश्वर मान रहे हैं तो अपने आप हम स्वयं को सेवक मानते हैं, क्योंकि जहां पर कृष्ण है वहां पर कोई और उनसे अधिक समर्थ नहीं हो सकते। कृष्ण जो है परम समर्थ है। लेकिन जब हम किसी और को ईश मानते हैं कृष्ण को छोड़कर, तो फिर वहां पर संभावनाएं बन जाती हैं कि हम अपने आप को स्वामी माने। अच्छा सोचिए, जैसे मान लेते हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, सोचिए हम आपको भगवान मानते हैं। अच्छा लग रहा है सुनकर कि हमने आपको मान लिया कि आप भगवान। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर आपको कहीं आप परीक्षा के लिए जाना, एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है, फिर आखिरी समय में कोई एक रिक्शा वाला जाता है तो क्या बोलते हैं? साक्षात तुम्हें लेके आओ भगवान, भगवान स्वरूप नहीं तुम है। फिर ऊपर से अगर इसके ऊपर चित्रपट बना दिया जाए तो फिर अनेक लोग मानने लगे ये भगवान है। खाली एक चित्रपट बना देना चाहिए उसको। चलिए मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि आप भगवान हैं। आपको क्या लगता है, कभी ना कभी हमारे मन में ये बात नहीं आएगी कि अगर आप भगवान हैं तो हम क्यों नहीं भगवान? आप तो बिल्कुल हमारे जैसे। तो हमारे मन में ये बात आ सकती है कि अगर आपको हमने भगवान माना है तो अपने आप को भी तो भगवान मान सकते हैं। हमने तो
ने आपसे 2% ज्यादा भी लिया था, है ना? हम भी तो भगवान हो सकते हैं। और इसलिए जब हम कृष्ण को छोड़कर किसी और को भगवान मानने का प्रयास करते हैं, विषय वस्तु जिसमें हम स्वयं भी आ जाते हैं, तो वहां पर द्वेष उत्पन्न होता है। अब आपको भगवान मान लिया, हमें मन में लगने लगा कि हम भी भगवान हैं, तो फिर आपको कोई भी सुविधा प्राप्त होगी तो हमें क्या होगा? ईर्ष्या, त्यांना सत्य कशाला, मला पण घेतलं पाहिजे की द्वेष। इसलिए सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित जो चेतना है वो है कृष्ण भगवान। क्यों? शास्त्र कहते हैं, आत्मागण कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो जो द्वेष करते थे, जिनके मन में तनिक भी भौतिक इंद्र तृप्ति की अभिलाषा होती थी, ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं था संकीर्तन में। कहां पर? श्रीवास ठाकुर के घर का जो आंगन है, उस आंगन के संकीर्तन में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। और सूर्यास्त के पश्चात जो संकीर्तन शुरू होता तो सूर्योदय तक संकीर्तन चलता। एक दिन संकीर्तन में श्रीवास ठाकुर जी को समाचार मिला कि भीतर के कमरे में बड़ी ही अनहोनी घटना घटी। तो भीतर के कमरों में गए, वहां पर उनकी पत्नी, बाकी जो घर की स्त्रियां थी और जो संकीर्तन में भाग लेने के लिए कुछ स्त्रियां आई थी, जो भीतर के कमरे में थी, अंदर में नहीं थी, वो भीतर के कमरे में थी, वो फूट फूट कर रो रही थी। श्रीवास ठाकुर ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा आपका एकलौता संतान, एकमात्र जो आपकी संतान है, जो मात्र 13-14 वर्ष की है, उसका निधन हो गया। अच्छा, एक बार वैसे कथा कर रहे थे ना, हमने जैसे कहा कि उसका निधन हो गया, तो भक्त हमेशा मतलब ऐसे कृष्ण चेतना में रहते हैं, सबने हरि बोल बोल दिया। हमने कहा उसका निधन हो गया था, सबने क्या बोला? हरि बोल। पूछा हमने हरि बोल बोल, अरे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उसका निधन उसमें हो गया। काश आप लोग वहां पर होते, आप मतलब वो श्रोतागण होते, भीतर के कमरे में स्त्रियों के साथों समझाते हैं, प्रणोदन का प्रश्न रखता है। खूब भाग्यशाली आदमी। तो वो रो रही थी। श्रीवास ठाकुर को जब समझ में आया कि उनकी एकमात्र संतान, अच्छा ये बात वही समझेगी जिनकी संतान है, एकमात्र संतान को भी 14 वर्ष के आसपास की उम्र थी उसका निधन हो गया। देखो वो तो ना तो डांडिया खेल रहा था, ना ही वॉलीबॉल खेल रहा था, ना ही जिम में वर्कआउट कर रहा था, किसी प्रकार से हार्ट अटैक आ गया, कुछ तो हो गया, निधन। इसका मृत शरीर वहां में पड़ा हुआ, सूर्यास्त के बाद हुआ है, तो सूर्योदय के पहले जो है क्रिया पूर्ण होनी चाहिए। श्रीवास ठाकुर जी ने सारी स्त्रियों से कहा ठीक है, मेरी आप सबसे निवेदन है, आप में से कोई रोएगा नहीं,
उनके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर उनके कीर्तन में आपकी वजह से विघ्न आ गया तो मेरे लिए सिर्फ एक ही पर्याय बच जाता है कि मैं अपने गले में बड़ा सा पत्थर बांध कर गंगा जी में डूब मरूं। हम में से कोई भी ये रोल प्ले नहीं करेगा अपने जीवन में, है ना। इस श्रीवास ठाकुर जी के वचन हैं, उनके ये जो वचन है उसे हमें सिर्फ श्रवण करना है, अपने जीवन में ऐसा कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पर जप ठीक से नहीं हो जाता तब तक कुछ भी सिद्ध करके फायदा नहीं है। साधना को सिद्ध कीजिए, अपने हृदय की भावनाओं को की सिद्धि को व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरे नवद्वीप में कोई नहीं जानता था कि कोलाबेश श्रीधर कौन है, भक्त तक नहीं जानते थे। चैतन्य महाप्रभु का जाओ श्रीधर को बुलाओ, सब एक दूसरे का चेहरा देखने गए, तू भक्त होगा, तू भक्त होगा। अरे कोई तो जानता होगा, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तो हमें से कोई तो जानता होगा कि कौन है वो। किसी को पता नहीं, इसलिए उन सब ने क्या किया, गाना गाने लगे, कौन है वो। एक दूसरे से पूछ कर बोलो बोलो कौन है वो। किसी को अच्छा ये कौन है, ये सब जो जिन्हें पता नहीं है, ये सब नित्य चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन करने वाले भक्त हैं। नित्य किसी को नहीं पता है कि श्रीधर कौन है। तात्पर्य इसकी ये जो चर्चा कर रहे हैं उसका मर्म क्या है? उसका मर्म ये है, साधना को सिद्ध कीजिए, अपने सिद्धि को व्यक्त करने की कोई होड़ नहीं लगनी चाहिए। स्मशान भूमि में चले जाए, कब्रिस्तान में चले जाए, वहां पर खड़े हो जाए, मुर्दों के बीच में कहिए मैं यहां पर सबका सरताज हूं, और वो भी रात के 12 बजे में, बिना आपके दिमाग ऊंचे लोगों में रहे आप वहां पर ऐसा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल तुम होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो अकेले भी नहीं कर पाएगा, इसलिए गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ना चाहिए। गड़े रहने से सोचिए, स्मशान भूमि में जाकर आप ऐलान कर रहे हो मेरी पहचान, मैं यहां का शहंशाह हूं। ताली बताए कौन बजाएगा? मुर्दे। ये संसार मुर्दों का संसार है। खाली ऐसा लगता है कि चल फिर रहे, बस अंतर यह है कि एक्सपायरी डेट अभी तक आया नहीं, इतना ही। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। सारे मुर्दे फड़फड़ा रहे हैं, हम और आप मिलकर, हम सब मुर्दे मृत। क्यों मृत है? क्योंकि जड़ वस्तु को ही भोगने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी दिन भर में हमने कितना प्रयास किया होता है जड़ वस्तु भोगने का। पानी पिया, भोजन किया, विश्राम किया, सब जड़, इसमें से कोई चेतन नहीं है।
रेलगाड़ी में कोई होता है ना, आप जो हो प्यूरिफाइड वाटर, क्या उसको बोलते हैं, कौन सा पानी, शुद्ध जल बोतल में होता है ना, आपने बोतल खाली कर दी, बोतल वहीं पर छोड़ दिया, फिर जब गाड़ी सब कोई पैसेंजर उतर जाते तो उसमें कौन चढ़ते हैं, विशेष लोग चढ़ते हैं जो ये सारे बोतल इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें कहीं से जाकर जल भर देते हैं, उसको फिर से सील पैक करने की भी टेक्निक है उनके पास, और फिर आपको जाकर बेचते हैं शुद्ध पेयजल। इस संसार में हमारे धर्म करने की प्रक्रिया ऐसे ही है। शुद्धता गायब हो चुकी है, खाली बाहर का लेबल बचा हुआ है, उसी को बार बार रिसील करके रिपैक करके हम अपने आप की प्रदर्शनी कर रहे हैं। पता कैसे चलता है? हमको 5 मिनट नहीं लगते किसी को यह समझाने में कि आई एम सो ग्रेट। हमको 2 सेकंड नहीं लगता है किसी को ये बताने के लिए आज तक हमने क्या 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 नहीं किया है संसार में, क्या क्या नहीं प्राप्त किया है। लेकिन कृष्ण की स्तुति करनी है तो हमको 3 दिन की तैयारी करनी पड़ती है। श्लोक पाठ करो, सारे कृष्ण के गुण याद करो, लेकिन अपने बारे में कुछ कहना हो तो तुरंत हमारी तैयारी होती है। तो जहां पर कृष्ण की स्तुति नहीं हो रही है वो मृत स्थान है। जहां पर कृष्ण नाम नहीं लिया जा रहा है वो मृत व्यक्ति है। तो आज के दिन हमने 3 घंटे कृष्ण का नाम लिया और बाकी 21 घंटे हम मुर्दे रहे। फिर कल 3 घंटे फिर से जिंदा हो जाएंगे, फिर 21 घंटे क्या रहेंगे, मुर्दे। कहीं ना कहीं से हमें इतना अहंकार मिल जाता है कि 5 मुर्दों के बीच में हम कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। 50 मुर्दों के बीच में हम कहते हैं कि हमने दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़ जो है उसकी चोटी तक हम पहुंच गए, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, हर कोई व्यक्ति मुर्दा नहीं होता ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अलग लोग होते हैं, इसलिए वो साधारण आत्मा नहीं होते, वो महान आत्मा, वो कहा जाता है महात्मा। इन महात्माओं को इस संसार के किसी भी विपदा में विपदा नहीं दिखती। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदम विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सुभाषित है, सुना है सुभाषित कभी? सुना है कभी कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? अरे अभी भी तो सुना है आपको, आप बोल रहे नहीं सुना है। अभी भी सुना है ना, इसके पहले नहीं सुना होगा, अभी तो सुना है। बोलिए, विपदो नैव विपदा। विपद विपद नहीं है। जिसको आप और हम विपदा समझ रहे हैं वो विपद नहीं है। विपद, पद मतलब कुछ प्राप्ति, विपद मतलब प्राप्ति के उल्टा। विपद मतलब कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी। आप क्या बोल रहे हो? विपदो नैव विपदा। बोलिए, संपदो नैव संपदा। अच्छा, विपद के उल्टा क्या होता है?
विपदा विपद नहीं है तो कम से कम संपदा जो है वो तो कुछ ना कुछ हमारी प्राप्ति है कि नहीं? तो सुभाषित जी कहते हैं नहीं है वो आपकी संपदा। ये बिल्कुल हमारे पूज्य मारुति जी की तरह है। मोतियों की माला मिल गई तो उसे चबा कर देखना है। क्या देखना है? इसमें कुछ अर्थ है या ये अनर्थ है? अर्थ मतलब सीताराम जी का दर्शन हो रहा है कि नहीं, और अनर्थ मतलब सीताराम जी का दर्शन हो रहा है कि नहीं। अगर सीताराम जी का दर्शन हो रहा है तो अर्थ है, और सियाराम का दर्शन नहीं हो रहा है तो अनर्थ है। तो विपदा विपदा नहीं है, संपदा संपदा नहीं है, तो फिर क्या क्या है बताए ना। तो जिस चीज को आप समझ रहे हो वो समझ सही नहीं है, और जो ना समझ है वो भी सही नहीं है। अब क्या करें फिर? तो सुभाषित जी कहते हैं विपद विस्मरणम विष्णु। बोलिए, विपदा क्या है? जहां पर विष्णु का विस्मरण हो जाए, जहां पर भी भगवान विष्णु का विस्मरण हो जाता है वो क्या है? क्या है वो? विपदा। वो है संकट, घोर संकट। तो आज कितने बार हमें घोर संकट आया होगा? विचार कीजिए, कितने बार आया होगा? जरा विचार कीजिए। नहीं आया? या आया? आ गया? लेकिन हमें तो नहीं लगा कि संकट आया। हमें लगा कैसे चल रहा है? अच्छा, व्यवस्थित, सब कुछ ठीक चल रहा है। घोर संकट है, भगवान विष्णु का विस्मरण हो गया। तो विपदा क्या है? विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायणो स्मृति। और संपदा क्या है? लाभ क्या है? नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मध्यांतर है ना? अब नया चैप्टर इंटरवल के बाद शुरू होगा, नया अध्याय। श्रीवास ठाकुर जी ने क्या कहा? श्रीवास ठाकुर जी ने कहा कि अगर आप में से कोई रोता है और आपकी रुदन, आपका आवाज या आपकी भावना या आपकी चेतना, आपके वाइब्स चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच जाते हैं और उनका संकीर्तन रुक जाता है, तो मैं जाकर गंगाक्षी में डूब मरूंगा। देखिए, आचार्यों की जीवनी से बहुत सारे हमें प्रेरणा मिल सकती है। ये जो उनके वचन है, इसको खाली श्रवण कीजिए, इसका अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध महात्मा है और हम क्या हैं? सिद्ध महात्मा, हम पिद्दी आत्मा, हम छोटे से। एकदम तुच्छ जीवन, किसी प्रकार से यह हाथ, ये पैर, या हमारा शरीर कुछ हरि भजन कर लेता है, बस इतनी हमारी उपलब्धि। ऐसे
ऐसी दंत कथा है, एक बार अर्जुन जी विश्राम कर रहे थे तो उनके रोम रोम छिद्र से कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हमारे बाल अगर नाई काट भी दे या उनको छील भी दे तो उसमें से सिर्फ एक ही ध्वनि निकलती है, मृत्यु। एक एक केस जो कट कर नीचे गिरता है वो सब हमारा निकलता है, कहीं से एक ध्वनि नहीं निकलती। अरे एक छिद्र में से ठीक से ध्वनि निकलती है, रोग छिद्र में से क्या निकलेगी? मुंह से भी ध्वनि ठीक से निकलती है, बदली है, निकलती है। आज कितने बार आपने विष्णु को छोड़कर किसी और प्रिय व्यक्ति को हाथ से बात किया प्रेम से, और विष्णु के साथ कैसे बात किया हमने? हरे कृष्ण 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 हरे। कभी कभी भगवान में सोचते हैं मुझे प्यार से बुला रहा है कि मारने बुला रहा है। हरे राम राम हरे। मतलब इतना दुख होता है ना हमें वो जप करते हुए, नाम जप करते हुए इतना दुख होता है, आपको पता है? अगर जानना कितना दुख होता है तो उनसे पूछिए जो नाम जप नींद से करते हैं। जब वो अकेले होते हैं ना, कभी कभी अपने आप पूछते हैं क्या काला दिन था वो जिस दिन मैंने ये व्रत ले लिया कि मैं इतना नाम जप करूंगा। दूसरों के सामने नहीं करते, दूसरों के सामने लेकिन वो जब बैठते हैं नाम जप करने के लिए, शुरू करते हैं अपनी साधना, तो दूसरी माला, पहली माला तो किसी प्रकार से खींच तान कर निकल जाता है, दूसरी माला तक पहुंचते पहुंचते वो देखते रहते हैं कि कब माला खत्म होगी, कब माला खत्म होगी, कब माला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाम स्मरण हमने अपने शुद्धिकरण के लिए थोड़ी कर किया है। नाम स्मरण तो कुछ ख्याति प्राप्त करने के लिए किया है ना, कि समाज में हमें कुछ ख्याति मिले कि हम प्रगत भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, हम कितने प्रामाणिक भक्त हैं। अब प्रामाणिक और भक्त दोनों हमें शोभा नहीं देते। ये शब्द है, चिपका दो, कौन क्या बोलेगा? अगर ऊंट के शादी में गधा जाएगा तो क्या होगा बताइए? ऊंट गधे को बोलेगा, नहीं गधा ऊंट को बोलेगा तो कितना सुंदर दिख रहा है, अहो रूपम। और ऊंट गधे को बोलेगा तुम्हारा गला कितना सुरीला है, अहो ध्वनि। अरे किसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती? गधा भी हमारी प्रशंसा करेगा तो बोले क्या गाना गाता है, आहा वंस मोर। ढेचू ढेचू नहीं करेगा, क्या बोलेगा उसको? वंस मोर। क्यों? हमारी प्रशंसा कर रहा है। और ये लंबा गर्दन पीठ है, ऐसा दिखता है जैसे कुबड़ है, ऊंट किसी प्रकार से दूल्हा बना है, दुल्हन बनी है। गधा जाकर क्या बोलेगा? आहा क्या रूप है। अरे ऐसे गधे को कौन नहीं बोलेगा वंस मोर? गधा ही तो ऐसे बोलेगा ये रूप कितना सुंदर है। स्त्राणाम हि विवाहेषु कर्तव्यं प्रतिजायते परस्परम प्रशंसन्ति। क्यों? क्योंकि हमने समाज में नियम बना दिया, तू मेरी प्रशंसा करना, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, ठीक है? बाद में लेन देन कर लेंगे, रात में जो कम ज्यादा होगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन दिन में क्या करना है? तू मेरी प्रशंसा कर, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। वी आर नाउ अ क्लब, एक दूसरे को प्रशंसा करने वाला क्लब। 4 दिन पहले तक एक दूसरे का बाल पूछने के लिए तैयार होते थे ये लोग, किसी प्रकार से समझौता कर लिए, तो मेरी प्रशंसा कर, मैं तेरी प्रशंसा कर। और बड़ी अजीब बात है कि ऐसे अलग अलग क्लब्स के बीच में रहने की हमारी इतनी आराम से रहने की आदत हो गई है ना, हमें लगता है कि दिस इज ओनली लाइफ, यही तो जीवन है। अच्छा हमारी पार्टी में कौन कौन आया था? ये लोग आए थे, अब ये जो बुलाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा। ये नहीं आया था, दिखाता हूँ, बुलाए मुझे अपने पार्टी में, नहीं आऊंगा। कोई ये नहीं सोचता अच्छा उस पार्टी में जाएंगे तो वहां पर कीर्तन होगा। वैसे बहुत कम पार्टी में कीर्तन होता है, खाली वो कीर्तन जैमिंग क्लबिंग है ना,
जब क्लबिंग, तो बचना चाहिए। बहुत 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 ही डरावना है ये संसार। अच्छे अच्छे सुधरे लोग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है ये भी बिगड़ा हुआ, ये भी बिगड़ा हुआ, तो मैं क्यों नहीं बिगड़ूं? तो अपने आप को कैसे बिगाड़ लेते हैं? ये बिगड़ा है, ये बिगड़ा है, ये बिगड़ा है, ये बिगड़ा है। वो ये नहीं देखते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें अच्छा हो। कैसे? नहीं करना है। क्यों करेंगे? अगर आप किसी को बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो बोलते ठीक है ना। लेकिन जैसे आप किसी को बोलते हैं ये बुरा है, ये बुरा है, दो के दो कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि 10 कान होगा। समझ समझ समझ। दोष बुराइयां सुनने की इतनी भूख होती है। जैसे कल को पता चल जाए कि कोई स्कैम हो गया, 50 लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे क्या स्कैम है। कल को पता चल जाए कि किसी महात्मा ने समाधि ली है। महात्मा होते तेना घेरा तो कौन घेर रहे हैं, इतने में खत्म। एक व्यक्ति खाली ऐसे बात करेगा, बाकी 49 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संसार बहुत ही डरावना स्थान है। बहुत ही पदम पदम यत विपदाम, हर पग पर, हर पग पर, हर पग पर बुराइयां हमें खींचती हैं। अच्छे अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं। हमें वैसे नहीं करना है। अगर पूरा एक बार एक जूते का दुकान था, तो उन्होंने एक व्यक्ति को काम पर रख लिया कि जाओ मेरे जूते बेचो। तो एक गांव में चला गया। उस गांव में कोई जूता नहीं पहनता था। उस व्यक्ति ने आकर दुकानदार को बोला, ऐसे गांव में जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पर कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो कोई जूता बेचने गया है किस गांव में। और एक व्यक्ति को उन्होंने काम पर रखा। उन्होंने कहा जाओ जूता बेचो। वो व्यक्ति उसी गांव में गया, उसने कहा कोई जूता नहीं पहनता है। उसने सोचा अगर यहां पर मैं जूते का सेल करूं तो पूरा गांव जूता पहन सकता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता है। वो आया, उसने कहा कि यहां पर तो हम बहुत सारा जूता बेच सकते हैं। उसने बेचने का प्रयास किया, कुछ जूते मिले। अंतर क्या है? एक ने वहां पर गांव में जाकर क्या देखा? दोष। क्या देखा? दोष, कमी। दूसरे ने उसी गांव में जाकर क्या देखा? अवसर, संधि। भगवान का नाम लेते हुए, भगवान की सेवा करते हुए दो प्रकार की वृत्तियां आती। एक, जहां पर दोष देखने की वृत्ति होती है, वहां पर मन भगवान के भजन से भटक जाता है। और दूसरी वृत्ति होती है जहां पर हम संधि देखते हैं, जहां पर अवसर देखते हैं। अच्छा, इतने अच्छे से यहां पर सेवा की जा सकती है। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो और सेवा करने का मन करता है। श्रीवास ठाकुर जी ने कहा, आप लोग विचार कीजिए क्या करना है। सब एकदम चुप्पी लगा लो, एकदम चुप। मतलब मन में दुख उमड़ रहा है ऐसे ज्वालामुखी की तरह, लेकिन चुप। एक शब्द पहले से ही है और एक शब्द किसको चाहिए? सब चुप। लेकिन क्योंकि अंदर दुख भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो उसकी तरंगे निकलेंगी ना। और सबसे ज्यादा जिसके पास एफएम फ्रीक्वेंसी पकड़ने का साधन है, वो कौन है?
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पकड़ते हैं वो कौन है? श्री भगवान, परमात्मा है ना। आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, सारे जगत की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, उन्होंने कीर्तन रोका, उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बुलाया, उन्होंने पूछा आज कीर्तन में मेरा मन नहीं लग रहा है, यहां पर कोई अनहोनी घटना घटी है क्या? देखिए कितना अच्छा अवसर है, स्वयं भगवान पूछे तो सही, सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा यहां पर कोई अनहोनी घटना घटी है क्या? सच बोलना चाहिए। स्वयं भगवान पूछे तो क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु बहुत अनहोनी घटना घटी है, आज सवेरे जब करने बैठा बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा। लेकिन हम ऐसा थोड़ी बोलते भगवान के सामने, भगवान को आश्वासन देते हैं चिंता मत कीजिए, कल जरूर अच्छा लगेगा, इतना आश्वासन देते हैं भगवान को। टुमारो इज अ बेटर डे, मतलब भगवान कल मेरे ऊपर बाजी लगाएगा, आज जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। कोई अनहोनी घटना घटी है क्या? श्रीवास ठाकुर जी ने सत्य बोला। उन्होंने कहा जहां पर साक्षात आपके चरण कमल हो वहां पर शुभ ही तो होगा, कहां से अनहोनी घटना घटे? भगवान ने सोचा वो शेर, तो श्रीवास ठाकुर ने कहा मैं गब्बर शेर। आप ही तो बुद्धि के स्रोत हो, सागर हो, आकार हो, और आप ही से तो बुद्धि हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऊर्जा केंद्र में शुद्ध विद्युत शक्ति है तो आपके घर में भी शुद्ध ही शक्ति, विद्युत जो है संचारण होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है कीर्तन करते हैं। फिर से कीर्तन शुरू किया, थोड़ी देर के बाद फिर से कीर्तन रोका। कोई अनहोनी घटना घटी है क्या? श्रीवास ठाकुर आनंद में, भगवान का नाम साक्षात, आप वहां पर कीर्तन, इतने भक्तों का मंडली, यहां सब कुछ शुभ ही शुभ है, अनहोनी घटना क्या हो सकती है? चैतन्य महाप्रभु का ठीक है चलो कीर्तन करते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ महादेव जी भोले हैं, सिर्फ वो भोले नहीं है, ये हमारे महाप्रभु चैतन्य में बहुत भोले इंसान। श्रीवास ठाकुर ने कहा सब शुभ है, आपके चरण जहां पर है वहां पर अनहोनी कैसे हो सकती है? एकदम अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, कीर्तन करते हैं, ऐसा बोला। मतलब एक तरफ है उनका भगवत्व, भगवान है, भगवान अर्थात सब दृष्टा, सब दृष्टा है, सब कुछ जानते हैं। और दूसरी तरफ उनका विश्वास है अपने भक्तों पर, और हमेशा भगवत्व जो है उसे हारना पड़ता है। भगवान का जो अपने भक्तों पर विश्वास होता है, इसलिए अपने आप को भक्त कहने के पहले 2 बार विचार करना चाहिए, क्या मैं भगवान का विश्वास पात्र हूं? और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर से विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में हम भगवान के विश्वास पात्र बनना चाहते हैं या गधों और ऊंटों का विश्वास पात्र बनना चाहते हैं? गधे और ऊंट कौन होते हैं? गधा वो होता है, ऊंट को बोलता है अहो रूप, और रूप कौन होता है? जो गधे से अपनी प्रशंसा सुनकर बोलता है क्या बुद्धि, क्या वाणी, आप कितने बड़े कवि। तो किसका विश्वास जीतना चाहते हैं? भगवान का या गधों का, ऊंटों का?
कीर्तन किया सूर्योदय तक, सूर्योदय जैसे हुआ, अरे समय काल तो बीत गया ना। नियम क्या है? सूर्यास्त उपरांत किसी का निधन हो जाए तो सूर्योदय के पहले दाहक्रम कर देना चाहिए, हाँ या नहीं? और सूर्योदय के उपरांत किसी का निधन हो जाए तो सूर्यास्त के पूर्व क्या कर देना चाहिए? दशक्रिया कर लेनी चाहिए। यहां पर तो हो गया सूर्योदय, तब किसी ने आकर चैतन्य महाप्रभु के कान में कहा, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का इकलौता बेटा नहीं रहा। जब चैतन्य महाप्रभु ने बात सुनी, चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा श्रीवास, और श्रीवास हाथ जोड़कर, प्रभु जहां पर आप हैं वहां पर क्या श्रीवास? उसके चेहरे पर, श्रीवास ठाकुर के चेहरे पर यही लिखा हुआ था। महाप्रभु ने सोचा इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, एटीएम में 500 रुपया मांगो तो 100 रुपया देता है, और 50 रुपये मांगो तब भी 100 रुपया देता है। ये एटीएम जो है फिक्स्ड है, इससे कुछ भी पूछो, जहां पर आप हैं वहीं पर सब कुछ है। महाप्रभु ने कहा चलो ले चलो मुझे शव के पास। शव के पास जब पहुंचे, उन्होंने कहा बालक तुम कहां चले गए? अरे वो शव उठकर बैठ गया और वहां से कोई भागा नहीं, भूत भूत करके कोई नहीं भागा। हमारी सभा में अगर ऐसा हो जाए, वो तिलक कंठी धारण किया हुआ शव क्यों ना उठकर बैठ गया, तो समय तक हम भी कौन है तू? उनको भी ऐसा करना करते, बोलो बोलो कौन है तू? डर लगेगा। भगवान ने जब उस शव से पूछा, बालक बेटा कहां चले गए हो तुम? शव उठकर बैठ गया। उसने कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, कितने जन्मों बाद मुझे ऐसा परिवार प्राप्त हुआ जहां पर मेरे पिता परम भक्त श्रीवास ठाकुर जी हैं, मेरी माता श्रीमती मालिनी देवी हैं। यहाँ पर साक्षात हमारे घर के आंगन में आप स्वयं कीर्तन करते हो। प्रभु बहुत जन्मों में मैंने बहुत माता पिता भाई बहन बेटा बेटी इत्यादि सब देखा है। अपने कर्मों के हिसाब से मैं ये यात्रा करते आया हूँ, और आज अपने कर्मों के आधार पर ही मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। बस आपसे ये प्रार्थना, ये शव बोल रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो शव ही बोलता है, लेकिन इसलिए ये संसार सिर्फ एक शव यात्रा है। हम सब क्या है? चलते फिरते शव, शिव नहीं शव। हम क्या है? सब शव है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कभी कभी बोलते ना, शिवोस्मी मत बोलिए, मत बोलिए, शवोस्मी बोलिए। मैं क्या हूं? शव हूं। ये सत्य हो, क्योंकि जिस दिन हम ही मंगलमय हैं, शिवोस्मी मैं मंगल हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, ये जिस दिन सिद्ध हो गया ना, उस दिन के बाद आप समोसा और गुलाब जामुन इतने स्वाद के साथ नहीं खा पाओगे। जिस स्वाद के साथ आज खाते हो ना, उस स्वाद के साथ नहीं खाते, बेस्वाद हो जाएगा आपके लिए। तो नाउ यू हैव अ चॉइस, स्वाद बेस्वाद। जिस दिन भगवान के प्रति प्रीति हो जाती है ना, इस संसार का हर प्रिय वस्तु जो है हमें नगण्य लगने लगता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो गली गली दुकान दुकान घर घर शादी शादी उत्सव उत्सव, क्या करने लगी? क्या करने लगी?
गाने लगी, हरि गुण गाने लगी, हरि गुण गाने लगी। अब सोचिए, आप शादी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, उत्सव में जा रहे हो, हाँ शव यात्रा में जाते हो तो राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हो। वो भी जब कोई आपके पास कैमरा लेकर सामने खड़ा है तो बोलते हो उनके समय पर कितनी किधर तक पहुंचना है, अरे आगे आकर देखो सब व्यवस्था हो ठीक कि नहीं होते। तो मीरा रानी दीवानी गुण गाने लगी, लगन लग जाती है ना हरि प्रीति। हसती रोदती उन्मादती नृत्यति लोक बाह्य, भागवतम जी कहते हैं पागलपन छा जाता है कृष्ण प्रति। अपने ही माँ बाप को देखकर हम बोलते हैं कृष्ण नाम को, और बेटा बेटी कृष्ण नाम लो, बेटा बेटी छोड़ो कृष्ण नाम बोलो, है ना हमारा छोटा आता है ना उसका रेल। हाँ भक्त भागवत, हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्ण बोलो। अपने माता पिता को हम बोलने लगे ना, अरे बेटा बेटी छोड़ो हरे कृष्ण बोलो। सोचिए, आपका मैनेजर बोलता है इस महीने बोनस है, बोनस छोड़ो हरे कृष्ण बोलो। कितना दुख होगा, एक विचार करते हैं कितना दुख हो रहा है, बोला कि नहीं हो रहा। अभी आप रिटायर हो गए और रिटायरमेंट का आपका सारा पीपीएफ जो भी है पेंशन वेंशन सब आपको मिलेगा, पीपीएफ पेंशन छोड़ो हरे कृष्ण बोलो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाएंगे हम, इसलिए छोड़ दीजिए। सिर्फ प्रयास कीजिए नाम कीर्तन करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सोचिए ना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई विचार नहीं करता। हर किसी को लगता है कि आम्ही शुद्ध भक्त आताच झालेलं आहे असं। दाखवू काय, सगळं काही सोडून आता फक्त हरे कृष्ण म्हणू शकतो मी, दाखवू नका दाखवा। इतनी बुरी तरह से आप फेल हो जाओगे उसमें, ऐसा प्रयास कीजिए, विनम्र हो जाएंगे। और विनम्रता वश, हे प्रभु मेरी कोई औकात नहीं, ऐसे बोलते ना औकात, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप कितने दयालु हो, महान हो कि मुझ जैसे अति दूषित व्यक्ति के जीवन, अति दूषित जीवनी वाला व्यक्ति, उसके भी मुख से आप अपना नाम व्यक्त कर रहा है। इतना बोलने में इतना टेंशन आएगा ना तो आदमी सोचेगा छोड़ दिया फक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे करा, ऐसा नाही सुटायचं। ते शेवटची म्हणी हे संपली आपली की सोडून द्यायचं असं अछूत। उद्यापर्यंत बघ, येऊ नकोस माझ्या समोर, दिसू नकोस मला, जोपर्यंत मी कुठेतरी असं 5 लोकांमध्ये बसत नाही तोपर्यंत मला दिसलास तर चल जा बीडबॅग त्या भिंतीवर राहा। उद्यापर्यंत आपण असले श्रीमंत आहोत, आपल्याकडे बीडबॅगसाठी भिंत असते, पर हमारे पास अपनी फीडबैक रखने के लिए इतने हम अमीर हैं कि हमने एक पूरा दीवार रखा है उसके लिए। लेकिन 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 जहां पर 4 लोगों के बीच हमें अवसर मिलता है दिखाने का कि हम भक्त हैं, इस दीवार पे लटका देते हैं उसको। कभी विचार किया है कि 3 घंटे का कार्यक्रम है, यहां से फीडबैक उतरता ही नहीं और घर में 3 मिनट तक फीडबैक रहता नहीं, पढ़ते थे। तो हमें स्वीकार लेना चाहिए कि हमारे बहुत सारे
समस्या है, और जितनी जल्दी स्वीकारेंगे उतना ज़्यादा हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर पाएंगे, भगवान से दया की भीख मांग सकेंगे। हर दिन हर क्षण भगवान से दया की भिक्षा मांगना ये सर्वोत्तम उपलब्धि है। भिक्षुक होना इससे श्रेष्ठ कोई और उपाधि नहीं है। लेकिन किसका भिक्षुक? श्री कृष्ण हरि नाम का। बस बालक ने हाथ जोड़कर चैतन्य महाप्रभु से कहा, प्रभु आप आज्ञा दें, आपने जो विधि विधान स्थापित किया उसके अनुसार जहां पर भी मेरा अगला गंतव्य है वहां पर प्रस्थान करने का आज्ञा हमें दें। यला मुक्ता मृत्यु और विजय, ये जो दृष्टांत है ना, इसी को कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। जहां पर मरकर जब व्यक्ति अगर अवसर मिले वापस आए तो अपने मुख से ये कह सके कि आपकी आज्ञा, आपके विधान, उसके अनुसार जो मेरा अगला गंतव्य है वहां पर जाने का मुझे आज्ञा दें। ये नहीं कि अरे परत आ लो, कितना दया है भगवान की, मैं अपने परिवार के साथ फिर से, अरे 50 साल कौन सा इतना बड़ा, क्या आपने डैश डैश कर लिया, कौन सी ख्याति प्राप्त कर ली कि अब दूसरे जन्म में कुछ नया ख्याति प्राप्त करोगे? पण परतल्यावर माणसाला तसंच वाटतं की नाही, मी परत आलोय, आता आपण सगळं प्रेमाने राहायचं. 50 वर्ष शक्य झालं नाही ते, आणि तुम्हाला वाटतंय की सेकंड इनिंग्स मध्ये शक्य होणार आहे. काय विचित्रता, कधीतरी सुधरा. उसके बाद वो लेट गया और जो लोग रो रहे थे अब सबके आंसू सूख गए, सब एकदम निश्चित हो गए, अरे हमारा बालक शायद इतना ही समय का लिखा हुआ था हमारे साथ, लेकिन वो कितना अच्छा स्थान जा रहा है, जैसे कि वीजा अमेरिका का मिल गया उसको और वहां पर जाकर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने जा रहा है, ऐसे विचार कर रहे हैं, अरे हमारा बेटा. तो कहने का तात्पर्य है विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति. जिसकी श्रद्धा इस तथ्य में रहेगी कि भगवान विष्णु का विस्मरण हो गया तो विपदा प्रलय सब कुछ समाप्त हो गया, सब अंधकार घोर अंधकार. और जहां नारायण स्मृति है घोर अंधकार में भी प्रज्वलित दीपक प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर संपदा है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो श्री मायापुर धाम जब हम जाएंगे या आप कभी जाइएगा तो वो स्थान श्रीवास आंगन बड़ा ही श्रेष्ठ दिव्य स्थान है. और वहाँ की धूली जो है वो विशेष है. उसे प्लास्टिक के पैकेट में बंद करके यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है. लाए तो ठीक भी है, लाने की आवश्यकता नहीं है. धूली श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उस धूली का स्पर्श करने का हमें अहोभाग्य प्राप्त होगा. हर चीज को जो हाथों में दबोचने की आदत है ना, उस आदत की वजह से वहां की धूली को प्लास्टिक में भरकर घर लाने का विशेष लाभ नहीं मिलेगा. उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग गंगा जी जब जाते हैं, काशी विशेष करके, हरिद्वार जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, यमुना जी, वहां से जल भरकर लेकर आते हैं. वो जल घर में पड़े पड़े सड़ जाता है. कभी कभी इतना जल लेकर आते हैं कि जल्दबाजी करने लगते हैं, पड़ोसी को दे दो, नहीं तो कब तक जल संभालेंगे, तो सबको बांट लेते हैं ना, तुम और फिर हम क्या बन जाते हैं? दाता.
अरे पड़ोसी से कहिए ना, वो भी पैसा खर्चा करके हमारी तरह जाएगा जी, यात्रा करके आए। सिर्फ गंगा जल मत दीजिए उन्हें, सिर्फ धूली स्पर्श मत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, थोड़ा आपने जो धन कमाया है उसे तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए भी प्रयोग कीजिए। कम से कम कुछ धर्म का कार्य हो जाएगा और भौतिक आवश्यकताओं में आपका मन थोड़ा कम लगेगा। कम से कम उतना धन जो है भौतिक लिप्सा में नहीं लगेगा। तो यहां पर हम रुके। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। अब हम जय। अब क्या करें, वो बच्चा भी सोच रहा क्या कर रहा है, हमें सोच रहा क्या कर रहा है। वो बोल रहा है चलो ऐसे कर अब कीर्तन करो, चलिए सब अब कीर्तन